पहाड़ों के उस पार, जहां दरख्तों की शाखें आसमान को छूने की कोशिश करती थीं और दरिया का शोर गहरी खामोशी में डूबा रहता था। एक ऐसी दुनिया बसती थी जो किसी इंसानी नक्शे में नहीं मिलती। फ्री वर्ल्ड, ये वो दुनिया थी जहां जानवर सिर्फ जानवर न थे, वही सोचते थे, महसूस करते थे और अपने माशरों में उसी तरह जीते थे जैसे इंसान। शेर बादशाह थे, लोमड़ियां वकील, अलो उस्ताद, रीछ मुहाफिज, खरगोश कैक्सिसान, और इन सब में एक था भेड़िया। लेकिन ये कोई आम भेड़िया न था, उसका नाम पीटर था। निहायत गहरा सलेटी रंग, आंखों में नीला समंदर जैसा अक्स और चाल में वो वकार जो जंगल के कदीम शाही खून से आता है। वो खानदानी तौर पर स्पीटर भेड़ियों से था, एक ऐसी नस्ल जिसे दुनिया खत्म शिदा मान चुकी थी। पीटर उसका आखिरी वारिस था, या शायद यही वो समझता था। पीटर जंगल के जनब मगरिब में एक पोशीदा वादी में रहता था, दूर शोहरों, बादशाहों और सियासत से। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। बारिश जोरों पर थी, दरख्तों से पानी टपक रहा था और बादल गरजकर जमीन को खौफजदा कर रहे थे। अचानक अलो की होटिंग के बीच एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। पीटर ने फौरन कान तने और झाड़ियों में से झपटकर आगे बढ़ा। चंद लम्हों बाद वो वहां था जहां जमीन पर खून था और एक मुर्दा जानवर। ये कोई आम कत्ल न था, लाश पर निशान थे, लेकिन सिर्फ पंजे के। न कोई दांतों का निशान, न जख्म, सिर्फ एक लंबा खराशदार पंजा, जैसे किसी ने इंतकाम में मारा हो, न कि शिकारी मकसद के लिए। पीटर का दिल धड़क उठा। ये निशान वो पहचानता था, ये हिडन क्लॉ के थे। हिडन क्लॉ कोई जानवर नहीं, एक खफिया तंजीम थी, एक गुरवा जो फ्री वर्ल्ड में जेर जमीन काम करता था, सियासतदानों को हटाता, बादशाहों को गर्राता, जंगलात में खफिया माहिदे करवाता। लेकिन कई बरसों से वो गायब थे। अब उनका पंजा वापस आ चुका था और पहला शिकार हो चुका था। पीटर जानता था इसे अकेला नहीं रहना चाहिए। पीटर ने रुख किया फिरोजा लोमड़ी की तरफ, जो पुरानी एजेंट और फ्री वर्ल्ड की साबिक खफिया इंटेलिजेंस की रहनुमा थी। फिरोजा जंगल की एक बल में रहती थी और बरसों से अपनी याददाश्त को दबाए बैठी थी। लेकिन जब पीटर ने उसे खूनी पंजे का निशान दिखाया, वो लर्ज गई। ये तो दोबारा आ गए, ये वही लोग हैं जो तेरे बाप को ले गए थे। पीटर पीछे हट गया। मेरे बाप को? फिरोजा ने गहरी सांस ली। हाँ, तेरा बाप हिडन क्लॉ के खिलाफ लड़ रहा था और वही आखिरी स्पीटर भेड़िया था। फिरोजा ने पीटर को मशूरा दिया कि वो शैडो ग्रोव जाए, एक छोटा सा गांव जो जंगल की सियासत का मरकज था और हिडन क्लॉ की खफिया सरगर्मियों की खबर वहां से मिल सकती थी। पीटर ने शक्ल बदली, अपना खास सियाह कोट पहना और लोमड़ियों की तरह चलता हुआ शैडो ग्रोव में दाखिल हुआ। वहां एक काली बिल्ली थी, नवेरा, जो कहबा खानों से लेकर बादशाह के महल तक की खबरें रखती थी। नवेरा ने उसे सिर्फ एक लफ्ज दिया, ग्रेव फैंग। ग्रेव फैंग एक तुर्कशुदा जेर जमीन शहर था जहां पुराने स्पीटर भेड़िए पनाह लिया करते थे। अब ये हिडन क्लॉ का मुमकिन अड्डा था। पीटर ने वहां घुसने की कोशिश की, मगर उसे एक पुराना जाना पहचाना चेहरा मिला, क्रांक, एक सियाह रीछ जो पीटर के बाप के साथ जंगी साथी था, मगर अब दुश्मन। क्रांक ने बताया कि हिडन क्लॉ के पास शाही नक्शा है जो पूरे फ्री वर्ल्ड की बागडोर बदल सकता है और वो उसे बादशाह हारून तक पहुंचाना चाहते हैं। एक मगरूर शेर जो हारून के पास पहुंचा, फ्री वर्ल्ड को आमर बनाना चाहता है। पीटर ग्रेव फैंग से
निकलने ही वाला था कि उस पर हमला हुआ। नकाब पोश तरबियत याफ्ता भेड़िए, जिनके पंजों पर वही निशान थे, हिडन क्लॉ। एक तवील लड़ाई, चालाकी, पंजे, दांत, साए, धवां। पीटर जख्मी हुआ लेकिन बच निकला और साथ लाया नक्शे का एक टुकड़ा। शैडो ग्रोव वापसी पर खबरें फैल चुकी थीं। एक स्पीटर भेड़िया जिंदा है। अब फ्री वर्ल्ड के सारे बादशाह, चूहे, लोमड़ियां सब चौंक गए थे। पीटर को छपना पड़ा। उसने शनाख्त बदलकर शाही जासूस बनने का फैसला किया ताकि हिडन क्लॉ में अंदर से घुस सके। पीटर ने खुद को एक भीड़ जैसे जानवर के रूप में तब्दील किया और बादशाह हारून के महल में दाखिल हुआ। वहां उसे एक झटका लगा। फेरुजा लोमड़ी बादशाह की मुशीर बन चुकी थी। क्या यह धोखा था या वो भी हिडन क्लॉ का हिस्सा बन चुकी थी? पीटर ने शाही खफिया खाने में दाखिल होकर नक्शे का दूसरा हिस्सा चुरा लिया, मगर बाहर निकलते हुए इसे एक साए ने घेर लिया। तो समझता है कि हम तुझे नहीं पहचानते। पीटर का सांस रख गया। नकाब उठा और सामने वही चेहरा था, इसका बाप जिंदा, हिडन क्लॉ का लीडर। टू बी कंटिन्यूड। अगली किस्त में क्या पीटर अपने बाप को बचाएगा या मारेगा? क्या फ्री वर्ल्ड को अमृत निगल लेगी या बगावत की चिंगारी भड़केगी?